नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8 साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे किशोरावस्था की। और बच्चों, हमने कल जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। स्वास्थ्य किसे कहते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति का कायिक और मानसिक रूप से विसंगति से मुक्त होना ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। और किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ रहना एक तो उसके संतुलित आहार पर निर्भर करता है, उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता पर निर्भर करता है, या फिर वो उचित रूप से व्यायाम जो है अपने जीवन के अंदर नियमित रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सभी चीज़ों पर जो है वो निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था जो है वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, और इस अवस्था के अंदर जो है व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वृद्धि और विकास की अवस्था के अंदर यदि बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो भी बच्चे का जो है वृद्धि और विकास रुक सकता है। क्योंकि किशोरावस्था के अंदर हमने देखा था विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। गौण लैंगिक लक्षणों का विकास भी होता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन भी स्रावित होते हैं। तो इन सभी स्थितियों का सामना करने के लिए बच्चे का जो है स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो स्वस्थ कब रहेगा कि जब वो नियमित रूप से अपने जीवन के अंदर जो है व्यायाम को अपनाएगा, डेली जो है नियमित रूप से व्यायाम करेगा, साथ में ही वो संतुलित आहार लेगा। इसके साथ-साथ वो अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखेगा, तभी जाकर के वो जो है किशोर का विकास ठीक ढंग से जो है किशोरावस्था के दौरान हो सकता है। अब बच्चों, आज हम इसी के बारे में आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि किशोरावस्था जो होती है तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, और इस अवस्था के अंदर किशोरों का आहार आयोजन जो है हमें ठीक ढंग से करना चाहिए। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि यदि उनके घर में किशोर और किशोरी हैं, तो महिलाओं को अपनी आहार आयोजना जो है या फिर उनकी जो फूड प्लानिंग है उसको ठीक ढंग से उन्हें करना चाहिए। उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। यदि वह अपने आहार नियोजन के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों का नियमित रूप से जो है प्लान करती है, तो हम कह सकते हैं कि उनके बच्चों का किशोरावस्था में ठीक ढंग से विकास हो सकता है। अब आहार आयोजन, संतुलित आहार ये क्या होता है? संतुलित आहार की यदि हम बात करें तो संतुलित आहार एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना? और मिनरल्स है, रुक्षांश है, सभी प्रकार के पोषक तत्व जब संतुलित मात्रा में भोजन के अंदर उपलब्ध होते हैं, तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। समझ आया? तो इसका कहने का मतलब ये है कि सभी महिलाओं को अपने घर के अंदर आहार आयोजन के अंदर सभी पोषक तत्वों को जो है वो सम्मिलित करना चाहिए नियमित रूप से, है ना? अकॉर्डिंग टू फूड नीड्स, है ना? अकॉर्डिंग मतलब आवश्यकता के अनुसार जो है पौष्टिक आवश्यकता के अनुसार जो है आहार आयोजन करना चाहिए, आहार नियोजन करना चाहिए। अब दू इसके अंदर यदि हम देखें तो शिशुओं को जो है, छोटे शिशु जो होते हैं इनको तो माँ का भरपूर जो है वो दूध मिलना चाहिए, और माता के दूध से ही उनको सभी प्रकार का पोषण मिल जाता है। लेकिन यदि किशोरावस्था की बात करें तो इसके अंदर जो है नियमित रूप से बच्चे को जो है किशोरावस्था के अंदर कम से कम जो है आधा किलो दूध जो है वो बच्चे को देना चाहिए। 2 ग्लास दूध, 1 ग्लास सुबह, 1 ग्लास शाम को जो है वो प्रतिदिन बच्चे को मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ यदि हम लोह तत्व की बात करें, आयरन की बात करें, तो किशोरावस्था के अंदर आयरन भी बच्चों को भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। क्योंकि आयरन ही जो होता है हमारे रुधिर का निर्माण करता है। और आयरन हमें किससे मिलता है? आयरन की बात करें तो आयरन जो है हमें सभी पत्तेदार सब्जियां जो है, पालक है, मेथी है, बथुआ है ना? हरी सब्जियां जितनी भी है, बैंगन है, चुकंदर है, इनसे हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। तिल है ना? इनसे हमें आयरन मिलता है। इनका उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा किशोरावस्था के दौरान बच्चों के लिए करना चाहिए। अब चलते हैं इसके बाद यदि हम देखें विटामिन सी की भी आवश्यकता जो है किशोरावस्था के दौरान बच्चों को बहुत ही रहती है। क्योंकि विटामिन सी जो है हमें किन-किन चीज़ों से मिलता है, आप सभी जानते हैं। टमाटर है, नींबू है, आंवला है, इमली है, खट्टे पदार्थ जितने भी हैं, मौसमी है, संतरा है, अंगूर है ना? इन सभी से हमको विटामिन सी मिलते हैं। तो विटामिन सी से युक्त भोजन भी जो है बच्चों को मिलना चाहिए। कहने का मतलब कि एक फ्रूट जो है बच्चे को डेली जो है नियमित रूप से हमें देना चाहिए किशोरावस्था के दौरान। वैसे तो सभी आयु में देना चाहिए, लेकिन किशोरावस्था के दौरान हमें विशेष रूप से बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। इसके साथ-साथ हम देखें तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं जैसे फैट है,
पनीर है, दूध है, मांस है, नट्स है, दालें हैं विभिन्न प्रकार की। क्योंकि प्रोटीन जो होता है, किशोरावस्था के दौरान किशोरों के और किशोरियों की जो है शारीरिक वृद्धि और विकास के साथ-साथ हड्डियों का भी विकास होता है, मांसपेशियों का भी विकास होता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। तो हम कह सकते हैं इन सभी के लिए प्रोटीन की मात्रा जो है किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान प्रोटीन जो है बच्चों को प्रोटीन से युक्त आहार जो है वो नियमित रूप से बच्चों को मिलना चाहिए ताकि उनके शरीर की वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। समझ में आया? अब चलो इसके साथ-साथ यदि हम देखें फलों और सब्जियों के स्थान पर आजकल बच्चे जो है चिप्स है, कुरकुरे हैं, पैक्ड फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों को जो है पैक्ड फूड से दूर रखें। माताओं से मेरा कहना है, सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी गृहिणियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को जो है पैक्ड फूड से वंचित रखें, उनसे दूर रखें और मैं कहती हूँ कि घर में ही उन्हें बना कर के अच्छी-अच्छी डिशेज़ अपने सभी पोषक तत्वों को उनमें शामिल करके आहार आयोजन में और विभिन्न प्रकार की डिशेज़ या व्यंजन बना करके और बच्चों को जो है परोसे, उन्हें खिलाएँ ताकि उनकी शरीर की वृद्धि और विकास अच्छे से हो। क्योंकि पैक्ड फूड जो होते हैं, इनसे कैलोरी तो ज़्यादा मिलती है लेकिन इनके अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा नहीं होती और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा नहीं मिलने के कारण बच्चों की वृद्धि और विकास जो है वो रुक जाता है और बच्चे जो होते हैं मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो विशेष रूप से किशोरावस्था के अंदर जो है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। संतुलित आहार जो है सभी गृहिणियाँ, सभी महिलाएँ, सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों का किशोरावस्था में विशेष ख़्याल रखें और अपना आहार आयोजन, फूड प्लानिंग इस तरीके से करें जिससे कि बच्चों का वृद्धि और विकास अच्छे से हो। अब इसके साथ-साथ हम देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता का भी जो है किशोरावस्था के दौरान विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किशोरावस्था के दौरान बालक और बालिकाओं को जो है नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। इसके साथ-साथ क्योंकि किशोरावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार की जो है तेल और श्वेत ग्रंथियाँ जो होती है विभिन्न प्रकार के चिपचिपे पदार्थ जो है स्रावित करती है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जिसके कारण जो है एक विशेष प्रकार की गंध जो है किशोरावस्था के दौरान बच्चों में से आती है। तो यदि बच्चे नियमित रूप से स्नान करते हैं, साफ-सफाई रखते हैं, अपने कपड़े नियमित रूप से धोते हैं और साफ-सफाई से रहते हैं, तो अ, उनके शरीर से गंध भी नहीं आएगी और यदि वो साफ-सफाई से रहेंगे, तो उनकी शरीर की वृद्धि और विकास भी अच्छे से होगा। तो इसके साथ-साथ अ, उनको विभिन्न प्रकार की जो है, वे रोगों से भी ग्रसित नहीं होंगे, किसी प्रकार के जीवाणु का संक्रमण भी उनमें नहीं हो पाएगा। इसके साथ-साथ यदि हम देखें तो लड़कियों से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि ऋतुस्राव के समय या फिर पीरियड्स के समय जो है वो अपनी साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने गुप्तांगों को जो है उनकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ-साथ सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो घर पर तैयार किए गए जो है नैपकिन्स या फिर पैड का इस्तेमाल वो करें। इसके साथ-साथ आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे के अंदर जो है वो नैपकिन्स जो है वो चेंज करें, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार के रोग से वो ग्रसित ना हो, किसी प्रकार का उनको इन्फेक्शन ना हो। अब चलते हैं बच्चों शारीरिक व्यायाम की यदि हम बात करें तो किशोरावस्था के दौरान किशोर और किशोरियों को हवा में डेली मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इसके साथ-साथ इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, साइक्लिंग भी कर सकते हैं, है ना? इससे उनको फ्रेश एयर मिलेगी, ऑक्सीजन उनके शरीर को मिलेगी जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना? और किशोरावस्था के दौरान बच्चों को खेलना भी चाहिए, है ना? विभिन्न प्रकार के व्यायाम भी करने चाहिए, योगा भी करना चाहिए, जिससे कि उनको फ्रेश एयर उनकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उनका शरीर जो है चुस्त रहेगा, है ना? हाँ, चुस्त और एक्टिव रहेगा, है ना? अब चलते हैं बच्चों किशोरावस्था के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुभवों को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ और विभिन्न प्रकार की जो है कह सकती हूँ कि अनुभूतियाँ जो है वो लोगों के मन में बनी हुई है या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की असत्य अवधारणाएँ जो है वो लोगों के मन में बनी हुई है या अंधविश्वास लोगों के मन में बने हुए हैं। तो ये जो अंधविश्वास हैं कौन-कौन से हैं देखिए हम देखते हैं पहला यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है जबकि ऐसा नहीं होता है। ये एक असत्य धारणा है या फिर एक अंधविश्वास है जिसे कि हमें दूर करना चाहिए। अब चलते हैं संतान के लिंग के लिए हमेशा जो है इसकी माँ को उत्तरदायी ठहराया जाता है, जबकि हमने देखा था
कि महिलाओं के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं और लिंग निर्धारण के लिए पिता जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं, न कि माता। तो ये जो गलत धारणा हमारे समाज में चली आ रही है या ये जो अंधविश्वास चला आ रहा है, इससे हमें जो है वो दूर करना चाहिए। इसके साथ-साथ एक और धारणा हमारे यहाँ पर चली आ रही है कि ऋतुस्राव के समय लड़की जो होती है रसोई में काम नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ भी जो है वो ठीक नहीं है। हमें इस तरीके की भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। ये सब निषिद्ध है। अब चलते हैं बच्चों आगे कि नशीली दवाओं का निषेध हमें जो है किशोरावस्था के दौरान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं स्वतंत्र दिमाग के हो जाते हैं। हमने देखा विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिससे कि किशोरावस्था के दौरान बच्चे जो होते हैं, अपने आप को स्वतंत्र रखना ज़्यादा पसंद करते हैं और स्वतंत्रता ज़्यादा चाहते हैं और एकांत में रहते हैं, अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं, घर वालों का कहना नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वे कई प्रकार की जो है गलत आदतों के शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ड्रिंक करना सीख जाते हैं, कई किशोर जो होते हैं किशोरावस्था के दौरान ड्रिंक करना सीखते हैं, कई बीड़ी सिगरेट पीना सीख जाते हैं, कई किशोर जो होते हैं विभिन्न प्रकार की ड्रग्स लेना सीख जाते हैं। अब इस प्रकार की आदतों से जब वो लिप्त हो जाते हैं, तो ये आदतें ऐसी होती है कि एक बार ये आदत जब जीवन में बन जाती है तो छूटती नहीं है और इससे छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए मेरा पेरेंट्स से विशेष निवेदन है, पेरेंट्स, टीचर्स और सभी घर में जितने भी बड़े हैं, उन सभी से मेरा विशेष विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों का किशोरावस्था के दौरान विशेष रूप से ख़्याल रखें। उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के अंदर जो है वो बिज़ी रखें। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में उनको जो है बिज़ी रखें ताकि उनका ध्यान इधर-उधर ना भटके और वो किसी गलत आदतों के शिकार ना हो सकें। है ना? तो बच्चों आज हमारा लेसन हमने पढ़ा कि किशोरावस्था के अंदर जो है किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, संतुलित आहार क्या होता है और किशोरावस्था के दौरान जो है व्यक्तिगत स्वच्छता का किस प्रकार से ध्यान रखना है और किस प्रकार से किशोरावस्था के दौरान हमें जो है शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए और नशीले पदार्थों के सेवन से हमें जो है वो दूर रहना चाहिए। तो आज हमारा लेसन यहीं कंप्लीट होगा। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्ण।